बहुत पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक परिवार रहता था, जो परिवार खूब संपन्न था। उनके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। 7 बेटों की शादी हो गई थी और बेटी अकेली बची थी, कुंवारी थी। तो जब उनके घर में एक साधु हमेशा आया करते थे, जब बहुएं लेकर के भिक्षा निकलती थी तो साधु बाबा बोलते थे, बेटा सौभाग्यवती भव। और जब कन्या लेकर के भिक्षा निकलती तो बाबा कहते, दिन बढ़े धर्म बढ़े। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, जब हमेशा कैसे हो गया। तो एक दिन बेटी ने अपनी माँ से शिकायत करी कि भाभी लोग भिक्षा लेकर के जाती हैं, तो बाबा कहते हैं कि सौभाग्यवती भव। और जब हम भिक्षा लेकर के जाते हैं तो बाबा कहते हैं, दिन बढ़े धर्म बढ़े। तो माँ को सुन कर के थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पंडित जी से पूछने का प्रयास किया कि पंडित जी, आप ऐसा क्यों कहते हैं? बहुएं को आशीर्वाद हमेशा सौभाग्यवती भव और बेटी को दिन बढ़े धर्म बढ़े। तो पंडित जी कह रहे, ऐसे निकल जाता है मुँह से। कहे नहीं, कभी भूल से हो गया हो तब तो हम मान सकते हैं, लेकिन आप हमेशा ऐसे कहते हैं तो थोड़ा सा मुझे आश्चर्य हो रहा। आप हमको बताइए। हट कर बैठी माँ। तो पंडित जी ने कहा, देखो, आपकी बेटी को सुहाग नहीं लिखता, तो क्या करें? हम यही बताते हैं कि बेटा दिन बढ़े धर्म बढ़े। तो कहें, नहीं पंडित जी, हर मर्ज का इलाज भी है, तो हर समस्या का कुछ न कुछ समाधान भी है। आप इसका समाधान बताइए, आप इसका हल बताइए, हम उसे ज़रूर करेंगे। कहें, बहुत कठिन है, कर नहीं पाओगी आप? कहें, नहीं पंडित जी, बेटी के लिए हम सब कुछ करेंगे। तो बताए कि 7 समुंदर पार सोना नाम की धोबिन रहती है, अगर वो आकर के आपकी बेटी को सुहाग दे तो सुहाग बेटी को आपका अमर हो जाएगा। तो थोड़ा सा माँ को सुन कर के आश्चर्य हुआ कि इतना कठिन काम हम कैसे कर पाएंगे। तो छोटा भाई सुन पाया तो कहा, नहीं माँ, आप चिंता मत करो, बहन के लिए हम करेंगे। हम बहन को लेकर के 7 समुंदर पार जाएंगे। तो बहन को लिया और गया 7 समुंदर पार। वहाँ गया, एक जंगल में रुक गया और पूरा धोबिन का खबर लिया कि धोबिन कहाँ रहती है, सोना नाम की जो है, उनका परिवार क्या है, उनके घर में क्या क्या है। तो उनके बहू थे, बेटे थे, बेटी थी और पति थे। उनके यहाँ गधे वगैरह थे, खेती पाती होती थी। बहन से आकर के सब कुछ बताया कि बहन, अगर जा कर के तुम उनकी सेवा कर सको तो वो खुश हो जाएंगी, ज़रूर हमारे साथ चलेंगी। बहन कही, बिल्कुल भैया, करेंगे जा कर के। बहन अपना रात को जाती, जब उनके घर में सब परिवार सो जाते तो ये जाती, पूरा झाड़ू पोछा खाना सब कुछ बना करके, गधे की लीद वगैरह सब साफ़ करके, पूरा काम करके, और सुबह होते होते अंधेरे में ये चली आती थी। तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन, मतलब सालों बीत गया। वो लड़की रोज़ जाए और काम करके चली आए। तो भाई ने पूछा कि बहन, काम करके आप चले आते हो, कोई कुछ चर्चा घर में? कहे, कुछ नहीं भैया। कहे, आज तुम दाल में नमक डाल देना, ज़्यादा डाल देना। कहे, ठीक है भैया। बहन उस दिन खूब ढेर सारा नमक दाल में डाल दी। अब जब सब लोग खाने बैठे, दाल में इतना नमक, दाल में इतना नमक, कौन बनाया खाना, कौन बनाया खाना? पता ही नहीं चल रहा खाना कौन बनाया। ये हुआ कि वर्षों से कोई खाना कौन बना जाता है, पता ही नहीं। तो कहें, इतना साफ़ सफाई से हमारे घर का काम, खाना पीना, ये सब कैसे हो जाता है? तो जो सोना नाम की धोबिन थी, वो कहीं कि आज हम रात को वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे कि कौन आता है और कौन हमारा काम करके चला जाता है। तो वो लड़की जैसे ही पहुंची, फटाफट काम में लग गई। तो ये गई, बिटिया का हाथ पकड़ ली, बेटा तुम क्यों हमारे घर का काम करती हो, कहाँ से आई हो, कारण क्या है? लड़की रोने लगी। बताई, माता जी, हमको ये समस्या है। बाबा आते थे, ऐसे बताते थे, ऐसे आशीर्वाद देते थे। जब मैंने माँ से पूछा, माँ ने जिद करके पूछा, तो उन्होंने ये उपचार बताया कि अगर आप हमारा सुहाग दें
तो हमारा भी सुहाग अमर हो जाएगा। कहें बेटा ये तो बड़ा कठिन काम है, लेकिन तुम अपने एहसान तले इतना हमको दबा दी हो कि ये काम हम ज़रूर करेंगे। भाई को बुलवाई और भाई बहन से कही कि बेटा आप घर जाओ और शादी की तैयारी करो, मैं सुहाग देने ज़रूर आऊँगी। गए ये लोग, शादी वादी देखे, अच्छे परिवार में पूरी शादी की तैयारी कर ली, इनको संदेश दिलाएं। अब ये जब घर से जाने लगी सुहाग देने के लिए, तो अपने बहू बेटे से कह कर के गई कि अगर मैं जाऊँ सुहाग देने और तुम्हारे पिता को कुछ हो जाए तो इन्हें प्रवाहित मत करना, इन्हें जलाना मत, इनको किसी बर्तन में तेल भर करके और घर पर रखना, कहीं ले मत जाना। कहे ठीक है। अब ये गई सुहाग देने और जैसे सुहाग दें यहाँ इनका पति ख़त्म हो गया, मर गया। अब जब मर गया तो इनकी माँ की बात बच्चों को याद आई। माँ तो कह गई है कि इनको न प्रवाहित करना न जलाना। तो इन्होंने एक कमरे में जो पिता थे उनको तेल भर के किसी बर्तन में और एक कमरे में रख दिया। अब ये सुहाग दे करके जब वापस आने लगी तो रास्ते में जंगल मिला, वहाँ बैठ करके सुस्ताने लगी। तो बड़ा गौर से देख रही थी कि एक सूअर, बगल में तालाब था और बगल में पीपल का पेड़ था किनारे पर। तो सूअर जाती थी तालाब से मुंह में पानी भरती और आ करके फेरी लगाती है और एक जगह पानी गिरा देती। ऐसे कर करके वो फेरी लगा रही थी। तब ये सोना धोबिन को याद आया कि यार आज सोमवती अमावस्या है और हम भी फेरी लगाते थे। आज तो बहुत बड़ी गलती हो गई कि न मैं व्रत रखी न फेरी लगाई। तो ये उसी जंगल में कंकड़ बिन करके 108 गिने और एक एक कंकड़ ले करके फेरी लगाने लगी। तो जैसे जैसे इनकी फेरी समाप्त होती, फेरी चलने लगी, फेरी होने लगी, तो कहीं बाबा जो पति इनके ख़त्म हुए थे वो कहीं खांसने लगे, कहीं खिखारने लगे। जैसे फेरी इनकी कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई 108, तो उठ करके बैठ गए और अपने बच्चों से कह रहे हैं कि हमको कमरे में क्यों बंद रखा है, हमको खोलो, बाहर निकालो, हमें कमरे में अकेले क्यों बंद रखे हो। तो बच्चे कहते थे कि अम्मा तो कह गई थी कि बाबा को अंदर रखिएगा, प्रवाहित नहीं करिएगा, बाबा तो मर गए थे, नाती पोता छोटे छोटे थे। अब तो लग रहा है कि बाबा भूत हो गए। अब क्या करें, बाबा भूत हो गए, कैसे दरवाज़ा खोलें, कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। ये अपना फेरी पूरा करके जब अपने घर गए, बच्चों ने सारी कहानी बताई कि बाबा मर गए थे, आपने कहा था कमरे में रखना, हम लोगों ने कमरे में रखा और अब बाबा शोर मचा रहे हैं, हमको लग रहा है बाबा भूत हो गए। कहे नहीं, आज सोमवती अमावस्या थी, ये भगवान वासुदेव की फेरी का प्रभाव है और ये मृत्यु से भी वापस आ गए हैं और हमारा सौभाग्य अमर है। और जो भी सोमवती अमावस्या के दिन 108 फेरे लगाएंगे, उनकी सारी मनोकामनाएं वासुदेव भगवान पूर्ण करेंगे, उनका भी कल्याण करेंगे। जैसे सोना धोबैन का कल्याण किया और उस लड़की का कल्याण किया, वैसे सब का कल्याण करें। बोलो वासुदेव भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम